हेलो स्टूडेंट्स मॉडर्न अलजेब्रा की ग्रुप थ्योरी का थर्ड लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने 2 लेक्चर डिलीवर करा है और इस 2 लेक्चर में मैं टोटल 8 मास्टर प्रॉब्लम्स को डील करा है। स्टूडेंट्स, अब अपन मास्टर प्रॉब्लम 9 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैंने जो आपको फर्स्ट 8 मास्टर प्रॉब्लम टीच करा है उस पर अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये काफ़ी बेसिक है, 0 लेवल लेक्चर है, बट ये हमारी बेसिक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लेवल को अप करेंगे, ओके। बिना किसी देर के अपन लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मास्टर प्रॉब्लम 9 में हम कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। आपको बताना है कौन उसमें सेमी ग्रुप है, कौन कोसाई ग्रुप है, कौन मोनोइड है, कौन ग्रुप है, कौन एबेलियन ग्रुप है, ये सारे कमेंट्स आपको करने हैं, है ना। पहला एग्जांपल उठा रहा हूं मैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हेन इक्विप्ड विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। इस पे सारे कमेंट्स करने हैं। पहला, क्या ये एक सेमी ग्रुप है? बिकॉज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना। ये एक सेमी ग्रुप है, ये एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये कोसाई ग्रुप है? ये कोसाई ग्रुप नहीं है, नॉट कोसाई ग्रुप, बिकॉज इसके पास इनवर्स एलिमेंट नहीं है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये कोसाई ग्रुप नहीं है। सेमी ग्रुप है, कोसाई ग्रुप नहीं है। क्या ये मोनोइड है? मोनोइड में क्या होता है? मोनोइड में आइडेंटिटी एलिमेंट उस सेमी ग्रुप के पास होता है। सेमी ग्रुप जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड मोनोइड, है ना। तो इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, बिकॉज एडिटिव आइडेंटिटी 0 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये मोनोइड नहीं है, तो नॉट मोनोइड। ऐसे ही बोल बोल के सारे प्रॉपर्टीज आप, तो ये आदत लग जाएगी, ठीक है। ऐसे आप चेक करो, क्या ये लूप बनाएगा? लूप नहीं बनाएगा। क्यों लूप नहीं बनाएगा? बिकॉज ये कोसाई ग्रुप है ही नहीं। कोसाई ग्रुप हैविंग आइडेंटिटी कॉल्ड लूप, है ना। ये लूप नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये मोनोइड जब है ही नहीं तो ग्रुप बनाएगा ही नहीं, तो ये ग्रुप नहीं बना सकता है, नॉट ग्रुप। नॉट ग्रुप। क्या ये एबेलियन ग्रुप बनाएगा? जब ग्रुप ही नहीं है तो एबेलियन ग्रुप की बात होगी ही नहीं, है ना। तो नॉट एबेलियन ग्रुप। मोनोइड नहीं है तो ग्रुप हो ही नहीं सकता। ग्रुप नहीं है तो एबेलियन ग्रुप की बात हम करेंगे ही नहीं। एबेलियन, नॉट एबेलियन ग्रुप, है ना। समझ में आ गया? मास्टर प्रॉब्लम 9 अभी कंटिन्यूड है।
इसमें हम जितने फंडामेंटल सेट है ना उस पे हम एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन एक्यूट करके और मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन एक्यूट करके आपको मैं ये 5 के 5 6 है टोटल 6 के 6 कमेंट करना सिखाते हैं कि ये सेमी ग्रुप है, कोसाइक ग्रुप है, मोनोइड है, लूप है, एबेलियन ग्रुप है, मतलब ये सारे 6 के 6 आपको कैसे पता चलेगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हमने एडिशन को ऑपरेट किया। अब आते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डॉट को ऑपरेट कर रहे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हम डॉट को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, तभी तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज किसी भी दो नेचुरल नंबर को उठाओ उसका प्रोडक्ट लो, अगेन हमें नेचुरल नंबर मिलेगा। तो नेचुरल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डॉट क्लोज्ड है, इसलिए हम डॉट को एज ए बाइनरी ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सेमी ग्रुप, बताओ ये सेमी ग्रुप है? यस, सेमी ग्रुप है बिकॉज इसके पास एसोसिएटिविटी है। नॉट कोसाई ग्रुप। क्या ये मोनोइड है? नहीं, तो नॉट मोनोइड। मोनोइड है, मोनोइड है ये। क्यों मोनोइड है? बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना 1 वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इसीलिए ये मोनोइड है। सेमी ग्रुप है, कोसाई ग्रुप नहीं है बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 1/2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये कोसाई ग्रुप नहीं है, लेकिन मोनोइड है। मोनोइड क्यों है? लिख देता हूं, यस मोनोइड बिकॉज इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। क्या ये लूप बनाएगा? लूप नहीं बनाएगा। क्यों लूप नहीं बनाएगा? बिकॉज ये कोसाई ग्रुप है ही नहीं। कोसाई ग्रुप जब है ही नहीं तो ये लूप कैसे बना सकता है? इसके पास आइडेंटिटी है लेकिन ये कोसाई ग्रुप नहीं है। कोसाई ग्रुप में क्या होता है? कोसाई ग्रुप में होता है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके पास इनवर्स हो और आइडेंटिटी हो, वो होता है लूप। कोसाई में होता है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसके पास सिर्फ इनवर्स हो। तो लूप नहीं है ये। क्यों लूप नहीं है? बिकॉज ये कोसाई ग्रुप नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये मोनोइड है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप होगा ही, बिकॉज अब ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास इनवर्स नहीं है। नोट ग्रुप n कॉमा डॉट जो है ग्रुप क्यों नहीं है? n कॉमा डॉट n कॉमा डॉट ग्रुप क्यों नहीं है? बिकॉज n कॉमा डॉट के पास इनवर्स नहीं है। अगर इनवर्स होता n कॉमा डॉट के पास तब ये ग्रुप बनाता है ना, तब ये लूप भी बना लेता है ना। आइडेंटिटी है इसके पास, नो डाउट, लेकिन इसके पास इनवर्स नहीं है। इनवर्स नहीं होने की वजह से ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कोसाई ग्रुप को कंस्टिट्यूट नहीं कर पाता है। जब तक कोसाई ग्रुप नहीं होगा तो लूप कैसे बनाएगा, है ना। लूप होने के लिए पहले उसे कोसाई ग्रुप होना पड़ेगा। कोसाई ग्रुप के पास जब आइडेंटिटी आएगा तब वो लूप होगा, है ना। ग्रुप इसलिए नहीं है बिकॉज ये इनवर्स को प्रोसेस नहीं कर रहा है। जब ग्रुप नहीं है तो ये एबेलियन ग्रुप कभी हो ही नहीं सकता। जब ग्रुप ही नहीं है तो एबेलियन कैसे हो जाएगा, है ना।
लेकिन कम्यूटेटिविटी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप ध्यान से देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होता है, देखो ये नॉट एबेलियन ग्रुप, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है, नॉट एबेलियन ग्रुप। अब ध्यान से देखो, ये एबेलियन ग्रुप नहीं है, ठीक है। n कॉमा डॉट जो है ना, ये एबेलियन ग्रुप नहीं है। क्यों एबेलियन ग्रुप नहीं है? बिकॉज ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप क्यों नहीं है? बिकॉज इसके पास इनवर्स नहीं है। कम्यूटेटिविटी इसमें है, लिख देता हूं मैं। It satisfies commutativity despite it is not an abelian group because it is not a group, and not why not group? Because it doesn't possess inverse. समझ में आ रहा है? It possesses commutativity. It possesses because ग्रुप होने के बाद जब वो कम्यूटेटिव ग्रुप होगा उसे बोलते हैं हम एबेलियन ग्रुप, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ये एक सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप क्यों है? बिकॉज ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेमी ग्रुप है। कोसाइन ग्रुप क्यों नहीं है? बिकॉज इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। मोनोइड है। मोनोइड इसलिए है बिकॉज ये सेमी ग्रुप भी है, साथ साथ इसके पास आइडेंटिटी भी है। मोनोइड होने के लिए पहले उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सेमी ग्रुप होना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके पास आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कोसाइन ग्रुप होने के लिए उसके पास उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के पास इनवर्स होनी चाहिए। अगर वो कोसाइन ग्रुप हो गया, कोसाइन ग्रुप होने के बाद अगर उसके पास आइडेंटिटी भी है, तो उस कोसाइन ग्रुप को हम लूप बोलते हैं, ठीक है। मोनोइड, अगर मोनोइड है, मोनोइड के पास अगर वो मोनोइड है, हम मोनोइड के पास अगर इनवर्स आ जाती है, हम क्या बोल देंगे? वो ग्रुप बन जाए। ये इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ही नहीं, तो मोनोइड के पास इनवर्स है ही नहीं, तो ये कभी ग्रुप बनाएगा ही नहीं, है ना। हमेशा दिमाग में इसको फिट कर डालो। देखो, इस स्टेटमेंट को आप दिमाग में फिट कर डालिए। मोनोइड प्लस इनवर्स ये क्या है? मोनोइड प्लस इनवर्स क्या हो जाएगा? ग्रुप। ऐसे और सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर पे एज एडिशन अपन बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो क्या ये सेमी ग्रुप है? यस, सेमी ग्रुप है बिकॉज ये एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है। ये सेमी ग्रुप है। मैंने कल इसे प्रूफ भी करा था, है ना। ये इसको ग्रुप मैंने कल दिखाया था, है ना। तो ये सेमी ग्रुप है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये कोसाइन ग्रुप है? ये कोसाइन ग्रुप भी है बिकॉज इसके पास एडिटिव इनवर्स भी है। कोसाइन ग्रुप कोसाइन ग्रुप है। इसके बाद आओ, क्या ये मोनोइड है? मोनोइड भी है। क्यों मोनोइड है? बिकॉज इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 भी है। ये मोनोइड भी है। क्या ये लूप है? ये लूप भी है बिकॉज कोसाइन ग्रुप अलोंग विथ आइडेंटिटी कॉल्ड लूप, ये लूप भी है। ये लूप भी बनाता है, ठीक है। लूप के बाद क्या ये ग्रुप है? यस, ये ग्रुप भी है।
क्या ये एबेलियन ग्रुप है? यस, ये एबेलियन ग्रुप भी है। जेड कॉमा डॉट, अच्छा अब जेड कॉमा डॉट को देखो तो जेड कॉमा डॉट, ये क्या है अपना? सेमी ग्रुप। ये क्या है? कोसाई ग्रुप है। जेड कॉमा डॉट कोसाई ग्रुप है? नहीं है, कोसाई ग्रुप जेड कॉमा नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रोसेस नहीं करता है। क्या ये मोनोइड है? मोनोइड है बिकॉज ये सेमी ग्रुप भी है, साथ साथ इसके पास मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव 1 है। बस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इसके पास, ठीक है। ये मोनोइड है, ठीक है। क्या ये लूप है? लूप नहीं है। क्यों नहीं लूप है? बिकॉज ये कोसाई ग्रुप ही नहीं है। लूप होने के लिए पहले कोसाई ग्रुप होना पड़ेगा। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मस्ट प्रोसेस इनवर्स और उसके बाद आइडेंटिटी भी हो जाए तो फिर वो लूप। क्या ये ग्रुप है? ग्रुप नहीं है बिकॉज इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्या ये ग्रुप है? तो नॉट ए ग्रुप, ठीक है। क्या ये एबेलियन ग्रुप है? जब ग्रुप ही नहीं है तो एबेलियन ग्रुप कैसे हो सकता है? तुम खुद बताओ। जेड कॉमा डॉट, ठीक है। क्यू कॉमा प्लस, ये क्या है? पहली बात तो सेमी ग्रुप है। क्या है? सेमी ग्रुप है, ठीक है। क्यों है सेमी ग्रुप? बिकॉज ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, ठीक है। सेमी ग्रुप होने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक कोसाई ग्रुप भी है। ये एक कोसाई ग्रुप भी है बिकॉज इसके पास एडिटिव इनवर्स भी है। सेमी ग्रुप, कोसाई ग्रुप। कोसाई ग्रुप के बाद आप ध्यान से देखो, ये एक मोनोइड भी है। मोनोइड क्यों है? बिकॉज इसके पास आइडेंटिटी भी है।
क्या ये एबेलियन ग्रुप है? ये एक एबेलियन ग्रुप भी है। तो Q कॉमा प्लस सेमी ग्रुप भी है, कोसाई ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, लूप भी है, ग्रुप भी है और एबेलियन ग्रुप भी है। समझ में आ रहा है? सेमी ग्रुप क्यों है? बिकॉज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। कोसाई ग्रुप क्यों है? बिकॉज इसके पास एडिटिव इनवर्स है 2 का -2, 1/2 का -1/2, ऐसा नंबर से बिलोंग कर रहा है। मोनोइड है बिकॉज पहली बात तो ये सेमी ग्रुप भी है, इसके पास एडिटिव एडिटिव 0 भी है, ये एक मोनोइड भी है। साथ साथ लूप भी है। लूप क्यों है? बिकॉज पहली बात तो ये कोसाई ग्रुप है, साथ साथ एडिटिव भी है, ये लूप भी है। ग्रुप है बिकॉज मोनोइड भी है, इनवर्स भी है, इसलिए ग्रुप है। मोनोइड बोले तो सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी और इनवर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। Q कॉमा प्लस पहली बात तो क्लोज्ड है, सेमी ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कंफर्म करता है, मोनोइड आइडेंटिटी है उसको कंफर्म करता है, कोसाई ग्रुप इसके पास इनवर्स है उसको कंफर्म करता है, इसलिए हम बोल दिए Q कॉमा प्लस क्या है? ग्रुप है। ग्रुप होने के बाद हम चेक किए क्या एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप है कि नहीं। Q कॉमा प्लस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी पॉसेस करता है, A प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू Q। ये एक एबेलियन ग्रुप भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Q स्टार कॉमा डॉट Q स्टार कॉमा डॉट तो Q स्टार कॉमा डॉट क्या ये सेमी ग्रुप है? यस, सेमी ग्रुप है बिकॉज Q स्टार कॉमा डॉट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कोई भी दो नॉन जीरो रेशनल को उठाओ वो एसोसिएटिव होंगे ही होंगे। इनफैक्ट तुम जीरो रेशनल को भी उठाओगे वो भी एसोसिएटिव होगा। हम जानबूझ के नॉन जीरो रेशनल इसलिए लिए बिकॉज हमें इनवर्स प्रॉपर्टी, बिकॉज सारे रेशनल ना इनवर्स इन रेशनल प्रोसेस करता है एक्सेप्ट जीरो, है ना। यहां पे मैं क्यू स्टार लिया हूं ना, इस क्यू स्टार का मतलब होता है Q माइनस सिंगलेटन जीरो। समझ में आ रहा है? तो सेमी ग्रुप है बिकॉज सेट ऑफ रेशनल नंबर एसोसिएटिविटी को प्रोसेस करता है। क्या एक कोसाई ग्रुप है? कोसाई ग्रुप भी है, ये कोसाई ग्रुप है। क्यों है कोसाई ग्रुप? बिकॉज ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को प्रोसेस कर रहा है। Q कॉमा डॉट लिखते तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को प्रोसेस नहीं करता सारे एलिमेंट, बिकॉज जीरो का इनवर्स नहीं होता। तो Q कॉमा डॉट वो कोसाई ग्रुप नहीं है, लेकिन Q स्टार कॉमा डॉट कोसाई ग्रुप है बिकॉज Q स्टार का मतलब क्या हुआ? Q एक्सेप्ट सिंगलेटन जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो कोसाई ग्रुप के बाद बारी आ गई अब सेमी ग्रुप कोसाई ग्रुप। अब बात आ गई मोनोइड की। ठीक है, तो
क्यू स्टार कॉमा डॉट एबेलियन ग्रुप ही है। क्यों? बिकॉज क्यू स्टार जो है कम्यूटेटिविटी को प्रोसेस कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्यू कॉमा प्लस एक एबेलियन ग्रुप है, क्यू स्टार कॉमा डॉट भी एक एबेलियन ग्रुप है। ठीक है, क्यू कॉमा डॉट क्या ग्रुप है? मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ क्यू कॉमा डॉट मैं ऐसे लिख रहा हूं क्यू कॉमा डॉट, क्या ये ग्रुप है? ये ग्रुप नहीं है, नॉट ग्रुप। क्यों ग्रुप नहीं है? बिकॉज जीरो का इनवर्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज ये सारे एलिमेंट का इनवर्स नहीं रख रहा है, जीरो का इनवर्स इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, ये ना ही ग्रुप है ना ही कोसाई ग्रुप है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर कॉमा प्लस, क्या ये सेमी ग्रुप है? सेमी ग्रुप। आर कॉमा प्लस क्या है? सेमी ग्रुप। क्यों है सेमी ग्रुप? बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिविटी को प्रोसेस करता है ना? ये सब मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दिया है। ठीक है, अब सीधा मैं बोलूंगा, आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये सारे पॉइंट्स मैं करा चुका हूँ। ठीक है, बार बार लिखूंगा तो टाइम जाएगा। ठीक है, सेमी ग्रुप, इसके बाद कोसाई ग्रुप की बात करते हैं। क्या ये कोसाई ग्रुप है? ये कोसाई ग्रुप भी है, बिकॉज ये एडिटिव इनवर्स प्रोसेस कर रहा है। 2 का -2, 1/2 का -1/2, ये कोसाई ग्रुप भी है। क्या ये मोनोइड है? यस, ये मोनोइड है, बिकॉज पहली बात तो ये सेमी ग्रुप है, दूसरी बात इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, ये मोनोइड भी है। क्या ये लूप है? ये लूप भी है। क्यों है लूप? बिकॉज पहली बात तो ये कोसाई ग्रुप है, उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। क्या ये ग्रुप है? यस। ग्रुप क्यों है? ये ग्रुप इसलिए बिकॉज पहली बात तो मोनोइड है। मोनोइड बोले तो क्लोज एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी। साथ साथ कोसाई ग्रुप भी है। कोसाई ग्रुप इस बात की कंफर्मिटी देती है कि इसके पास इनवर्स एलिमेंट है, इसलिए ये ग्रुप भी है। GROUP ग्रुप। ये क्या है? एबेलियन ग्रुप। ये क्या है? एबेलियन ग्रुप भी है, बिकॉज आर कॉमा प्लस कम्यूटेटिविटी को भी फॉलो करता है ना? देखो, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इसलिए एबेलियन ग्रुप है ना? समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स?
अब बात करते हैं आर स्टार कॉमा डॉट की। देखो आर स्टार कॉमा डॉट, आर स्टार कॉमा डॉट, सर ये क्या लिखे हो आप? ये आर स्टार कुछ और नहीं, पिछले क्लास में मैंने लिखा था आर स्टार, ये कुछ और नहीं, दिस इज आर एक्सेप्ट सिंगलेटन जीरो। पहली बात, आर स्टार कॉमा डॉट सेमी ग्रुप है। क्यों है? बिकॉज ये एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहा है, ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप के बाद ये कोसाई ग्रुप भी है, ये कोसाई ग्रुप भी है। सेमी ग्रुप, कोसाई ग्रुप, अच्छा। उसके बाद मोनोइड, मोनोइड भी है बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को भी प्रोसेस कर रहा है, इनवर्स को भी प्रोसेस कर रहा है। लूप है, लूप भी है बिकॉज पहली बात तो एक कोसाई ग्रुप है, साथ साथ इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। कोसाई ग्रुप है वो इस बात की कंट्रीब्यूटी देती है कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और मोनोइड इस बात की गारंटी देती है कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और इस दोनों को कंबाइन करके हम बोल देंगे कि क्या है, ये लूप है। समझ आ रहा है? अब देखो आर स्टार कॉमा डॉट, क्या ये ग्रुप है? यस ग्रुप है। क्या ये एबेलियन ग्रुप है? यस, ये एक एबेलियन ग्रुप भी है, ये एक एबेलियन ग्रुप क्यों है? बिकॉज देखो ए डॉट बी दिस इज इक्वल्स टू B dot A for all AB belongs to R star। समझ में आ रहा है? ये एबेलियन ग्रुप है ना? अब दो से डॉट उठाते हैं, एक C प्लस एक C स्टार। देखो C स्टार डॉट दो उठा रहा हूं, देखो C कॉमा प्लस, क्या ये सेमी ग्रुप है? क्या है ये? फिर ये क्या है? कोसाई ग्रुप भी है। क्यों है कोसाई ग्रुप? बिकॉज एडिटिव इनवर्स है 1 प्लस आयोटा, इसका इनवर्स क्या होगा? -1 माइनस आयोटा, जो कि सी से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एडिटिव इनवर्स प्रोसेस कर रहा है। ठीक है,
कोसाई ग्रुप। समझ में आ रहा है? ये कोसाई ग्रुप भी है। क्या ये मोनोइड है? यस, ये मोनोइड भी है। क्या ये लूप है? लूप भी है। कोसाई ग्रुप विथ आइडेंटिटी लूप को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है। क्या ये ग्रुप है? ग्रुप भी है। बिकॉज मोनोइड है तो क्लोज एसोसिएटिव आइडेंटिटी की कन्फर्मिटी देती। कोसाई ग्रुप भी है ये, जो मुझे इनवर्स की कन्फर्मिटी दे रही है। तो ये सब जोड़ के हम बोल देंगे क्या है, ये ग्रुप है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये एक एबेलियन ग्रुप भी है। क्यों एबेलियन ग्रुप है? एबेलियन ग्रुप क्यों है? देखो ध्यान से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी प्लस। समझ में आ गया? अब आते हैं अपन सी स्टार कॉमा डॉट। यहां पे सी स्टार का मतलब क्या हुआ? सी स्टार का मतलब हुआ सी स्टार माइनस सिंगलेटन जीरो। पहली बात तो ये सेमी ग्रुप है। क्यों है सेमी ग्रुप? नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिविटी को प्रोसेस करता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये सेमी ग्रुप है। ये सेमी ग्रुप है। उसके बाद ये एक कोसाई ग्रुप है। क्यों कोसाई ग्रुप है? बिकॉज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो खुद में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कंटेन करता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या ये मोनोइड है? यस। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 सी स्टार में मौजूद है, इसलिए ये मोनोइड है। सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद होना मोनोइड को गारंटी नहीं देती है, सेमी ग्रुप भी होना पड़ेगा। मोनोइड होने के लिए उसे सेमी ग्रुप भी होना पड़ेगा। देखो सेमी ग्रुप भी है, साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, इसलिए ये मोनोइड है। कोसाई ग्रुप है, साथ साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, इसलिए ये लूप भी है। मोनोइड है, साथ साथ मोनोइड और कोसाई ग्रुप दोनों है, इसलिए ये ग्रुप भी है, इसलिए ये ग्रुप भी है। इसी प्रकार आप ऐसा देखो, ये एक एबेलियन ग्रुप भी है। ये एक एबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है। मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सी स्टार।
समझ में आ रहा है? मास्टर प्रॉब्लम 9 में मैं कुछ फंडामेंटल सेट को दो प्रोमिनेंट ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराया है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन। पहला फंडामेंटल सेट मैंने n को उठाया, n विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, n विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर हमने सारे प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हुए क्लेम करा कि कौन सेमी ग्रुप है, कौन कोसाई ग्रुप है, कौन मोनोइड है, कौन ग्रुप है, कौन एबिलियंट ग्रुप है या नहीं है, ये सारे मैंने आइडेंटिफाई करा। ऐसे ही जेड पे भी हमने करा, सेट ऑफ इंटीजर, उस पे भी हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। तो पहले एडिशन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करा, फिर हमने 6 के 6 को चेक करा, फिर जेड पे मल्टीप्लिकेशन का एज ए बाइनरी ऑपरेशन, फिर 6 के 6 को चेक करा। देखो फिर सेट ऑफ रियल नंबर की बात आई, पहले रेशनल नंबर लिए फिर रियल नंबर लिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर में q कॉमा प्लस की बात की और डॉट में हमने q स्टार ले लिया। क्यों ले लिया q स्टार? बिकॉज जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स q में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें जीरो को हटाना पड़ा q से। तो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल को हम इन जनरल q स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने q स्टार पे बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करा, ठीक है। नो डॉट सेट ऑफ रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, लेकिन जीरो के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होने की वजह से सेट ऑफ रेशनल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप को फॉर्म नहीं करता है। इसलिए हम जानबूझ के जीरो को हटा दिए। तो क्या बन गया? क्यू स्टार सेट। क्यू स्टार सेट में हम सेट ऑफ रेशनल नंबर से जीरो को हटा के एक नॉन जीरो रेशनल का सेट बनाते हैं, उस पर हम मल्टीप्लिकेशन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किए और हमने पाया, क्या पाया? क्यू स्टार सेमी ग्रुप भी है, कोसाई ग्रुप भी है, मोनोइड भी है, लूप भी है, ग्रुप भी है, एबिलियन ग्रुप भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? स्टूडेंट्स, क्या चीजें समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर प्रॉब्लम 10 पे आते हैं। मास्टर प्रॉब्लम 10,
मास्टर प्रॉब्लम 10 में थोड़े अपन बेहतर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। बेहतर क्वेश्चन करने से पहले मास्टर प्रॉब्लम 10 में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाने के बाद हम एक बेहतर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। तो फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप एंड फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। किस चीज से हम इस चीज को डिसाइड करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इधर देखो, पहले हम फाइनाइट ग्रुप फिर इनफाइनाइट ग्रुप दोनों की चर्चा कर लेते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमेशा फाइनाइट ग्रुप का डिफाइन होता है। क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमेशा फाइनाइट ग्रुप का डिफाइन होगा। इनफाइनाइट ग्रुप इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। इनफाइनाइट ऑर्डर बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ऐसे लिखो, if in a group if in a group G if in a group G the underlying set G if in a group G the underlying set G consists of a finite number of distinct
distinct elements, then the group is called a finite group. Finite group. ठीक है. If in a group G, the underlying set G consists of N then the group is an infinite group. Infinite group. Infinite group. समझ में आ रहा है? फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप को मैंने पहले डिफाइन करा. अब आते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे. देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप. Number of the number of elements in a finite group is called finite group is called
order of group. Number of elements in a finite group is called the order of group. An infinite group is said to be of infinite order. ठीक है, सिंपली लिख दो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. और स्टार पॉइंट देके लिख दीजिए यहाँ पे आप. An infinite group is of infinite order. And an infinite group said to be of infinite order. An infinite group is said to be of infinite order. Order of group order of group. देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैसे डिनोट किया जाता है. इन जनरल अगर मान लो जी कोई ग्रुप है, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं. दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऐसे लिख देते हैं. ठीक है, कोई खास रॉकेट साइंस चीज नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में ही आप एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख मेंशन कर लीजिए. इस दुनिया का जो सबसे छोटा ग्रुप है ना, इस दुनिया का जो सबसे छोटा ग्रुप है वो सिंगलेटन आइडेंटिटी है. ये जहाँ ई क्या है, आइडेंटिटी है. ठीक है, जिस भी ऑपरेशन के साथ हम ऑपरेट करने वाले हैं इस सेट को, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट उठा लो. ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट ग्रुप है इस दुनिया का. ठीक है, इसमें पॉइंट दिए स्मॉलेस्ट ग्रुप. स्मॉलेस्ट ग्रुप given smallest group with respect to given binary operation.
देखो, आप जेड कॉमा प्लस, मैंने अभी बोला था ना, जेड कॉमा प्लस एक एबेलियन ग्रुप है, एंड क्यू कॉमा प्लस ये भी क्या है, एक एबेलियन ग्रुप है ना। अभी मैंने बोला है, साथ साथ मैंने ये भी बोला है, साथ साथ मैंने ये भी बोला है क्यू स्टार कॉमा डॉट, ये क्या है, ये भी एबेलियन ग्रुप है। ये जो तीन ग्रुप लिखा हो ना, ये काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर का है। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब ऑर्डर तो इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लिख लो काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर। काउंटेबली काउंटेबली इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। आर कॉमा प्लस आर स्टार कॉमा डॉट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। स्लिप ऑफ माइंड हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम होता है ना। समझ में अब अपना एक इसी मास्टर प्रॉब्लम में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मैंने करा दिया आपको। फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। इस दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रुप है वो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट को उठा लो, है ना, सिलेक्टेड आइडेंटिटी एलिमेंट वाला वो सेट स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रुप है। उसके बाद मैंने बोला आपको कि यार ये जो अपना जेड कॉमा प्लस था, ये अपना क्यू कॉमा प्लस क्यू स्टार कॉमा डॉट, ये इनफाइनाइट ग्रुप है लेकिन काउंटेबली इनफाइनाइट है। लेकिन आर कॉमा प्लस आर स्टार कॉमा डॉट, सी कॉमा प्लस सी स्टार कॉमा डॉट, दीज आर द
इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप, यहाँ अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, LF1 होता है इसकी कार्डिनलिटी। समझ आ रहा है? आगे सीखेंगे काउंटेबिलिटी ऑफ सेट, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां भी इस चीज को मैं समझाऊंगा। ठीक है, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, मैं कुछ लिख रहा हूं। ठीक है, आप सेट ऑफ इंटीजर जानते हो ना? सेट ऑफ इंटीजर कैसा सेट होता है? सेट ऑफ इंटीजर कैसा सेट होता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, समझ आ रहा है? जेड के एलिमेंट ऐसे ही होता है ना? एक ऐसा सेट आप देखे हो, MZ सेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? MZ। MZ सेट्स देखे हो कैसा होता है? MZ सेट में एलिमेंट होता है कुछ इस वैरायटी का, MZ such that Z belongs to Z होता है। ठीक है, यहाँ जो Z है तो सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर होता है एंड M एक फिक्स्ड इंटीजर होता है। M be a fixed integer, फिक्स्ड इंटीजर। समझ में आ रहा है? M क्या है? फिक्स्ड इंटीजर है। ठीक है, तो MZ, तो Z का एलिमेंट्स तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। MZ का एलिमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं।
एम जेड कैसा सेट होगा, समझ में आ गया? एम जेड सेट मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, कुछ और नहीं, मैंने एक एम जेड सेट लिखा है। क्या लिखा है मैंने? एक एम जेड सेट लिखा है। अब हम इस एम जेड सेट पे एक ऑपरेशन को ऑपरेट करने जा रहे हैं। अब आपको बताना है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं, ठीक है? इफ mz is equipped with operation addition, equipped with operation addition, if mz is equipped with operation addition, then it will form a group or not. mz कॉमा प्लस, ठीक है? पहला देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है? देखो जेड में हम तो ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल a कॉमा बिलोंग्स टू जेड। इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? एमजेड में एलिमेंट्स कैसा है? एम ए फॉर्मेट का है ना? तो मान लो ए बी हम लिखाए, तो देखो यहां से एम ए प्लस, या इसको ऐसे लिख लेते, देखो, या इसको ऐसे भी लिखो, कैसे भी लिखो, एम ए प्लस एम बी, दिस विल बिलोंग्स टू एम जेड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। समझ में आ रहा है? लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो सर। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, m टाइम्स a प्लस b, a प्लस b बिलोंग्स टू z है, तो m प्लस ए बी, m टाइम्स a प्लस b बिलोंग्स टू
समझ में आ रहा है? हमने क्या करा है ना, इसमें दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया। m टाइम्स a प्लस b बिलोंग्स टू mz, और वही लिखा हुआ है, m को अंदर ले गए, ma प्लस mb बिलोंग्स टू mz, वही लिखा हुआ है। तो यहां से इस बात की कंफर्मिटी मिल गई कि mz एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, तो mz कॉमा प्लस को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम बोल ही सकते हैं। कहने का मतलब एडिशन को हम एज ए बाइनरी ऑपरेशन mz सेट पे ऑपरेट कर सकते हैं, जहां z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दूसरा, एसोसिएटिविटी, a प्लस b ABC belongs to Z। समझ में आ रहा है? A प्लस बी प्लस सी कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ABC belongs to Z। तो M से मल्टीप्लाई कर दो, M से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? MA प्लस MB प्लस MC, दिस इज इक्वल्स टू MA प्लस MB प्लस MC। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z। ठीक है, तो यहां से तो आप क्लेम कर ही सकते हो ABC बिलोंग्स टू, अगर Z है ना, आप यहां पे ये भी लिख सकते हो फॉर ऑल MA MB MC। ये एग्जाम में लिखना ना उचित नहीं होता है, मतलब समझता है कि यार एग्जामिनर ये समझने लगता है कि ये भोतू है इसलिए ऐसा लिख रहा है। अब सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दो, यहीं तक लिख के छोड़ देना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, ये लिखोगे ना, वो सोचेगा साला इसके दिमाग में आलतू फालतू घूम रहा है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा हम आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं।
existence of आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, हम लिखते हैं ना 0 प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। जीरो प्लस एम ए इक्वल्स टू एम से मल्टीप्लाई किए हैं, एम ए इक्वल्स टू एम ए प्लस 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। फिर मैं लिख रहा हूं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, इजिली अंडरस्टूड है फॉर ऑल एम ए बिलोंग्स टू जेड, बिकॉज ए बिलोंग्स टू जेड के लिए एम ए हमेशा एम जेड से बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पे भी आप एम जेड कर दो। ठीक है, ठीक है। Existence of inverse, existence of inverse। हम एडिटिव इनवर्स लिखते थे ना, देखो ध्यान से लिखते थे ना, a प्लस माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, है ना। m से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एम ए प्लस माइनस टाइम्स एम ए दिस इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, फॉर ऑल एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिविटी का। ठीक है, अभी तक से कंफर्म हो गया है कि एम जेड कॉमा प्लस ये एक
ग्रुप है। इनफैक्ट दिस इज एवेलियन ग्रुप। देखो ये कॉम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई कर देगा। वेरी वेरी प्रीमियम क्वेश्चन, ये काफी प्रीमियम क्वेश्चन है, ठीक है। इस पे आगे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल ग्रुप में ही ये भी काउंट होगा, ठीक है। अभी मैं फंडामेंटल ग्रुप करा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेम्ड ग्रुप कराऊंगा, ठीक है, जिसमें डायटल ग्रुप, बहुत सारे नेम्ड ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, सारे हम उसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्लेंस ग्रुप, सारे ग्रुप उसमें कवर करेंगे, ठीक है। इधर आओ। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स के बाद यहां लिख लो कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब कम्यूटेटिविटी को क्या लिखोगे, देखो ध्यान से। देखो a प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू b प्लस a फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। लिखते हैं ना, यहां से आ जाएगा एम ए प्लस एम बी दिस इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एम ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। एम ए एम बी बिलोंग्स टू एम जी, ठीक है। समझ में आ रहा है?
समझ में आया? तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे MZ is 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 an abelian group. क्या है ये? abelian group है. ग्रुप तो है ही, ग्रुप से भी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इसके पास, कम्पिटिटिव ग्रुप है, ठीक है, ये एक abelian ग्रुप है, ठीक है. ये काफी पावरफुल क्वेश्चन था, ठीक है. तो मास्टर प्रॉब्लम 10 में मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया. आते पर मास्टर प्रॉब्लम 11 पे, ठीक है. मास्टर प्रॉब्लम 11 पे आते हो फटाफट. मास्टर प्रॉब्लम 11, ठीक है. मास्टर प्रॉब्लम 11 की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो. मास्टर प्रॉब्लम 11 में मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो. इसमें मैं केवल क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है. मास्टर प्रॉब्लम 11 में देखो, पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑलवेज एबेलियन. Every group of order 1 is always an abelian group. Every group of order 1 is always an abelian group. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट ट्रू है. Every group of order 1 is always an abelian group. ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, बताओ. फटाफट वेरीफाई करो. मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिखता हूं, वेरीफाई करिए. दूसरा क्वेश्चन लिखने के बाद मैं दोनों को वेरीफाई करूंगा, फिर फाइनल आंसर पे आऊंगा, ठीक है. एवरी ग्रुप ऑफ order, every group of order 2 is always an abelian group.
स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, पहली बात मैं देखो यहां सेट नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन। ग्रुप है तो हर हाल में वो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज रहा होगा, एसोसिएटिव रहा होगा, आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स भी होगा। अब हमें बताना है कि अगर वो ऑर्डर वन का है तो वो एबेलियन हमेशा होगा। तो देखो तुम ध्यान से, ग्रुप है, ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसको बोलते हैं ई, जो खुद के साथ क्लोज भी होता है, खुद के साथ एसोसिएटिव भी होता है, खुद के साथ इनवर्स, खुद अपनी आइडेंटिटी है ही। तो हम एक ऐसे ग्रुप की बात कर रहे हैं जिस ऑपरेशन के साथ, मतलब जिस ऑपरेशन को हम ऑपरेट कर रहे हैं एज ए बाइनरी ऑपरेशन उस ग्रुप पे ना, उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट आप उसको उठा लीजिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का तो एक ऐसा सिंगलेटन ग्रुप बना जो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है। मतलब जब भी हम बोलेंगे एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन हमेशा ये होगा, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन। ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन, सिंगलेटन आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हर हाल में क्या है, ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स नहीं है, ठीक है। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन इज ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है। ई का इनवर्स ई होगा, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू पहले कैसा दिखता है वो देखो। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू में एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन, और दूसरा मान लो कोई एलिमेंट ए है, तो क्या ये हमेशा एबेलियन होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ये है ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू। ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्लोज है, देखो ई डॉट ए क्या देगा, ए देगा फॉर ऑल, दो ही एलिमेंट है तो फॉर ऑल लिखने की कोई जरूरत यहाँ नहीं है, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। ई डॉट ए होगा, ए डॉट ई अगेन ए होगा, ई डॉट ई अगेन ई होगा, ए डॉट ए अगेन ए होगा। यहाँ ए हम डॉट कुछ देर के लिए डॉट एज ए बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं, यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही मत समझिए, कोई कुछ भी उठा लो, डॉट की जगह पे आप
एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी उठा लीजिए, जो अब कुछ भी उठा ले मतलब वो वाली ऑपरेशन उस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन हो रहा हो, उस ऑपरेशन को हम एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर पा रहे हो, तभी हम सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे। जैसे मान लो जैसे अपना ये है, देखो इधर देखो, सेकेंड ऑर्डर कैसा उठाए बताओ? सेकेंड ऑर्डर का कोई ऐसा ग्रुप है आपकी नजर में बताओ जिसको उठाए तो वो हमेशा एबेलियन ग्रुप हो। सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप कोई उठा लो, सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप किसको उठाए बताओ? फर्स्ट ऑर्डर में तो हम ले सकते हैं, जैसे मान लो हम इस ग्रुप की बात करें, देखो एक ग्रुप है जी कॉमा डॉट, जहां अंडरलाइन सेट जो है ना जी, वो सिंगलेटन एलिमेंट 1 को रख रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये सिंगलेटन एलिमेंट 1 को रख रहा है, और हम जानते हैं यहाँ डॉट एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किए हैं सेट जी पे। तो डॉट एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किए, इसके रिस्पेक्ट में मल्टीप्ली मतलब डॉट यहाँ एज ए मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है, तो उसी को उठाए हैं। तो ये हमेशा एबेलियन ग्रुप होगा, बिकॉज ऑर्डर उनका ग्रुप में एबेलियन होता है। देखो 1 से मल्टीप्लाई करो 1 का इनवर्स 1, आइडेंटिटी 1 डॉट 1 ब्रैकेट में इनटू 1, वही 1 होगा। 1 डॉट ब्रैकेट में 1 डॉट 1 लिखो, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव है, 1 डॉट 1 इक्वल्स टू अगेन 1 डॉट 1 लिखो, वही बात है। सेकंड ऑर्डर का ग्रुप फाइंड करके बताओ कुछ ऐसा जो हमेशा एबेलियन हो। मतलब सेकंड ऑर्डर का अगर ग्रुप बन रहा होगा ना, वो एबेलियन होगा ही होगा, ऐसा समझ लो। सेकंड ऑर्डर का अगर ग्रुप बन रहा है तो हर हाल में वो एबेलियन होगा ही होगा, ठीक है। थोड़ा मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं ई ए, दिस इज इक्वल्स टू ई ए, अगेन घुमा फिरा के चीजें ए ही आने वाला है। देखो तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, घुमा फिरा के यही आने वाला है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर का एलिमेंट जो है वो एसोसिएटिव भी है, क्लोज्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे ना अब आपको एक चीज को और मैं क्लियर कर रहा हूं, यहाँ सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप है तब वो एबेलियन ग्रुप है। सेकेंड ऑर्डर का वो ग्रुप है तब वो एबेलियन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप पॉइंट को पकड़ रहे हो? वो सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप है तब वो एबेलियन है। वो फर्स्ट ऑर्डर का ग्रुप है तो हमेशा एबेलियन होगा। तो सेकेंड ऑर्डर का वो ग्रुप है, एसोसिएटिव भी होगा, क्लोज्ड भी होगा, इनवर्स भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा उसके पास, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप है। ये सब होने के बाद बस हमें कम्यूटेटिविटी चेक करना है और बाकी सारे को लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर का वो क्या है? ग्रुप है। तो क्लोज्ड, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स तो होगा ही होगा। अब उसे हमें दिखाना है एबेलियन के लिए कम्यूटेटिविटी, तो बस उसको दिखा दीजिए। समझ पा रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप खोजिए आप, जो भी सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप होगा वो हमेशा एबेलियन होगा। आप दुनिया का कोई भी ग्रुप खोज लीजिए जो सेकेंड ऑर्डर का है, वो हमेशा क्या होगा? एबेलियन होगा। सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप आपके दिमाग में आ रहा है? देखो हम एक सेट उठा रहे हैं कुछ ऐसा, देखो एग्जांपल ले रहा हूं, देखो जी कॉमा डॉट हमने एक ग्रुप उठाया। इसमें जो अंडरलाइन सेट जी है ना, इसमें 2 एलिमेंट है, एक -1, दूसरा 1। -1, 1, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये एबेलियन ग्रुप है? मैंने पहले बोल दिया सेकेंड ऑर्डर ग्रुप है, ये ग्रुप है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं ये ग्रुप नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये ग्रुप है। देखो ये क्लोज है, -1 इंटू 1, -1 जो जी से बिलोंग कर रहा है, 1 इंटू 1 जो भी जी से बिलोंग कर रहा है, -1 इंटू -1
अगेन 1, ये जी से बिलोंग कर रहा है, समझ आ रहा है। 1 इंटू -1, -1 अगेन जी से बिलोंग कर रहा है, तो क्लोज तो है। एसोसिएटिव देखो, -1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इंटू 1, वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये भी एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी की बात कर लो, देखो -1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू 1 इंटू -1। देखो यहां से पता चल रहा है 1 क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी जो होता है ना, सेल्फ इनवर्स होता है। 1 का इनवर्स 1 ही होगा, ठीक है। -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 का इनवर्स -1 होगा। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो, सेकेंड ऑर्डर के जितने भी ग्रुप है ना, वो हमेशा सेल्फ इनवर्स एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, हमेशा सेल्फ इनवर्स एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। -1 का होगा, -1 होगा, ठीक है। 1 का इनवर्स 1 ही होगा, ठीक है। इनवर्स भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी, तो ग्रुप तो है। मैं पहले बोल दिया सेकंड ऑर्डर का ग्रुप है। तो सेकंड ऑर्डर का ग्रुप है तो ये हर हाल में एबेलियन होगा। देखो एबेलियन भी है, क्यों है एबेलियन, -1 को इंटू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू -1, कोई फर्क पड़ता है नहीं है, तो वैल्यू तो -1 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो सेकेंड ऑर्डर का ग्रुप इस दुनिया में जितना भी है वो हमेशा एबेलियन होगा। मैंने दिखा दिया एग्जांपल में, एक ऐसा ग्रुप लिया जिसको मैं एक्टिव किया मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन, और वो अंडरलाइन सेट -1 और 1 को कंटेन कर रहा था, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो सेकंड ऑर्डर ग्रुप मैंने यहाँ लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, देखो -1 1 डॉट, क्या है ये, एबेलियन ग्रुप है। एबेलियन ग्रुप, समझ में आ रहा है? तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 इज एबेलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज एन एबेलियन ग्रुप। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस प्रकार हमने मास्टर प्रॉब्लम 9 से लेके मास्टर प्रॉब्लम 11 तक पहुंच गए, ठीक है। कल अपन मास्टर प्रॉब्लम 2 करेंगे, बताओ अगला लेक्चर में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को मैं खत्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।